अरे यार, आज 17 जनवरी और रात्रि को हम विक्रमपुर के धर्मशाला में रुके थे और अब यहाँ से आगे बढ़ रहे। और धर्मशाला देखिए पूरा गांव होने के बाद में है और बहुत गंदी जगह पर है। चारों तरफ लोग पेशाब करने आते हैं, पीछे शराबियों का अड्डा। और भोजन के लिए यहाँ से गुप्ता जी के घर लगभग आधा किलोमीटर जाना पड़ता है उस शोर पर। जो भी है, जैसी व्यवस्था है अच्छी है। और यहाँ से अब सुबह निकल रहे, सर्दी बहुत है। रात को तबीयत भी ख़राब हो गई थी, अभी भी जुकाम है। अब यहाँ से जोगी टिकरिया 20 किलोमीटर बता रहे, 20-22 किलोमीटर। और जोगी टिकरिया पहुँचते ही नर्मदा मैया के दर्शन हो जाएंगे, नर्मदा मैया के तट पर पहुँच जाएंगे। चाहे मंडला के जंगल से आओ या इधर से आओ सड़क मार्ग से, दोनों को मिलना जोगी टिकरिया पर ही होता है। और यहाँ से विक्रमपुर पूरा होता है, ये शायद एसडीएम भवन है। और ये जो मोड़ है विक्रमपुर का, यहाँ से अमरकंटक 113 और डिंडोरी 27। ठंडी की वजह से देखिए सब डाकू बन जाते हैं। वो तो बांधना पड़ता है, बांधना ही पड़ता है। ठंडी कितनी हिल जाए अंदर से। हाथ में नहीं रहेगा चलेगा, नहीं तो नाक में ठंडा होता है ना, सर्दी हो जाएगा। और इतनी सुबह सुबह देखिए ठंडी में माता है लकड़ियाँ लेके जा रही है। और यहाँ की ये डबल रोड भी कट के चौड़ी हो जाएंगी, 4 लाइन शायद हो जाएंगी आने वाले कुछ समय में। इधर भी आश्रम की सख्त ज़रूरत है। और इधर से हमने ढलान उतरा और इधर सामने वापस चढ़ाई आ गई। और ढलान से उतर कर चढ़ाई चढ़ते वक्त एकदम कमर पर और घुटनों पर जोर पड़ता है, झुक झुक कर जो चलना पड़ता है। नर्मदे यार, सुबह सुबह पंचर हो गया। अरे खोलो खोलो, बहुत मुश्किल। अकेले ही हो? नहीं, 2 लोग हैं। पकड़ने वाला नहीं है कोई? नहीं, बन जाता है, ऐसा डेली का है हमारा। ठीक ठीक है। देखो इसका ये नट खोलना भी कितना मुश्किल भरा काम है। नहीं, आराम से खुल जाता है, ज़्यादा टाइट रहता है जब ये टाइम लगता है। जी जी, ठीक ठीक ठीक। चलते हुए और यात्रा में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, छोटी से छोटी चीज़ से। और हमारे अंदर सीखने की जिज्ञासा या उत्सुकता, क्या बोलते हैं उसे, वो होनी चाहिए। अभी पीछे वो ट्रक वाले भैया को सुबह सुबह इतनी ठंडी में पंचर पड़ा और उसको टायर बदलना बहुत कठिन होता है भाई। उसके जो नट होते 10 नट होते और एक एक नट को खोलने में बहुत मेहनत पड़ती है। फिर नीचे चेक लगाओ, टायर खोलो, इतना वजन वाला। फिर भी वो हंसते हुए, नहीं आसानी से हो जाता है, अरे आराम से हो जाता है। ये मतलब आने वाली मुश्किल को, जीवन में जो मुश्किलें आती है तो उसको सहजता से मतलब स्वीकार करना ही सिखाते हैं ये सब। क्योंकि आने वाली मुश्किलों या तकलीफ़ों का जितनी हम सहजता से स्वीकार करेंगे उतनी ही वो हमें कम भारी लगेंगी, कम दुखदायी लगेंगी। ऐसा कुछ है भाई। और सूर्यदेव भी अभी प्रकट हुए, क्योंकि बादल है 2-3 दिनों से बहुत बारिश होने को होती है मगर होती नहीं है, वो अच्छी बात है। हाँ, थोड़ी सी धूप निकली, अच्छा लगा। अब यहाँ से कुछ परिक्रमा से सीधे गए, कुछ लोगों ने यहाँ से ये जो
पहाड़ को काटा हुआ है, यहाँ से शॉर्ट मार्क लिया है। अब मैं तो सीधा ही जाऊँगा क्योंकि शॉर्ट के चक्कर में बहुत लंबे हो जाते, फंस जाते हैं। देखिए आगे से गए हैं, पता नहीं आगे कठिन होगा, यही सही है क्योंकि शॉर्ट कभी सुखी नहीं होता। जितनी आसानी से जो मिलता है वो उतना ही दुखदायी होता है। पीछे रह गया विक्रमपुर, काफ़ी हम आगे, लगभग नहीं तो 4 या 5 किलोमीटर का 4 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है। और कल हम शाहपुरा से आए थे विक्रमपुर, और विक्रमपुर से आगे फिर से ये शाहपुर। देखिए शाहपुर, बहुत सारे शाहपुरा बहुत सारे आते मध्य प्रदेश में। 10 किलोमीटर है शाहपुरा, फिर वहाँ से 10 किलोमीटर जोगी टिकरिया, 10 या 12। और सुबह से चलते हुए 2 घंटे हो गए, और सुबह से चाय भी पी के नहीं निकले थे, शरीर भी थोड़ा कमज़ोर है, आज अस्वस्थ है। तो यहाँ पर बैठ के थोड़े बाल बोक कर ले, चने वने खा ले, फिर आगे बढ़े। और इस क्षेत्र में गांव भी नहीं आते, कुछ आता नहीं है 5-5, 7-7 किलोमीटर तक बैठने के लिए भी, तो सड़क के किनारे ही बैठना पड़ता है। थोड़े से बैठकर यहाँ पर चनों का बाल भोग किया, और थोड़े से ड्राई फ्रूट खा के आगे बढ़ेंगे ताकि शरीर को शक्ति मिलती रहे और वज़न भी थोड़ा थोड़ा कम होता रहे अपने पास का। ऊपर कोई छोटा सा गांव आया, मगर यहाँ पर गांव भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। थोड़ा व्यवस्थित गांव आता तो चाय पी लेते, दुकान बुकान होती तो। ये ग्राम पंचायत नून खान, मतलब नून का बड़ा गांव है आगे, और ये नून खान ग्राम पंचायत में आते थोड़े से घर है। हवा बहुत ही तेज और बहुत ही ठंडी चल रही है। और यहाँ पर शायद किसी घर में चाय प्रसाद के लिए सभी परिक्रमावासियों को बुलाए, सभी परिक्रमावासी अंदर गए। अगर चाय के लिए बुलाए तो बहुत अच्छी बात हो गई। सख्त ज़रूरत है मुझे, अभी सुबह से पी के नहीं निकले और जुकाम भी है। इधर ये धर्मशाला बनी हुई है, बुद्ध सिंह बंजारा नून खान गांव, ये नून खान गांव में है। क्या हुआ दादा, चाय पिए बगैर निकल के? नर्मदे यार, क्या हुआ, चाय खत्म हो गई क्या? ठीक ठीक ठीक। नून खान में ये एक ईंटों का कारखाना, सीमेंट का, यहाँ पर चाय प्रसाद के लिए रुके। बाबा जी चाय बना रहे, तो चाय पी के आगे बढ़ेंगे। सभी आगे चले गए, चाय ख़त्म हो गई, चाय ख़त्म होगी करके। चलो भाई, वृक्ष की फैक्ट्री से काली चाय पीकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जो ये जो कारखाना, इसके मालिक है वो नर्मदा मैया के भक्त है, तो काम चलाओ उन्होंने ये परिक्रमावासियों के लिए धर्मशाला बनाया, क्षेत्र बनाया, सब किया है। धूप आ गई थी और समय भी हो गया था, तो मैंने टोपी निकाल कर बैग में रख दी, मगर थोड़ा ही चलने के बाद वापस निकाल कर पहननी पड़ी क्योंकि सर्द हवाएं बहुत चल रही है। और ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर मैंने पीछे उन दादाजी से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पानी नहीं है। पानी मतलब 200-300 फुट के नीचे गहराई तक पानी निकलता है, और इसीलिए ना तो यहाँ पर खेती होती, ज़मीन भी अच्छी नहीं है, और पानी भी बहुत अल्प मात्रा में। पानी के लिए भी बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है यहाँ लोगों को। और कल हमने विक्रमपुर से पहले एक नदी को पार किया था,
और उस नदी का नाम पूछा था तो उसका नाम भी कन्हई नदी बताया था। और यहाँ पर भी ये नूनखान गांव को पार कर आगे एक नदी आती है, इसका नाम भी कन्हाई नदी है। या तो ये घूमती होगी 2 बार, या फिर उन जिन सज्जन ने बताया उनसे शायद कोई चूक हुई होगी। और सुबह के 10:30-11 बजे मैंने शाहपुर गांव को पार किया। काफ़ी बड़ा कस्बा है और ये मैं इसलिए बताता रहता हूँ ताकि जो परिक्रमा में आते उन्हें अंदाज़ा लगे, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो, कुछ काम हो, तो पता चले कि बड़े बड़े कस्बे कहाँ पर आते हैं। और शाहपुर में भी एक अनक्षेत्र है अंकुर स्मृति करके, मगर मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि मुझे थोड़ी चाय की ज़रूरत थी अच्छी, और थोड़ी ज़्यादा चाय की, तो मैंने दुकान पे पी ली। क्योंकि आश्रम में एक लिमिट होती है, या फिर काली चाय मिलती है जब समय ज़्यादा लगता है, तो मैं यहाँ से चाय प्रसाद पी के आगे बढ़ा। अब जोगी टिकरिया यहाँ से कोई 10 किलोमीटर के आसपास है, 10 या 8। और इस तरफ एक गांव है दमन गांव, और जनसंख्या लिखी है सिर्फ 702। महाविद्यालय भी बना हुआ है, ज्ञानेश्वरी शिक्षा महाविद्यालय। और यहाँ से जोगी टिकरिया 5 किलोमीटर के आसपास है। और जोगी टिकरिया से कोई 4 किलोमीटर पहले ये नवोदय विद्यालय का कैंपस है, और इन्हीं के स्टाफ के द्वारा यहाँ पर ये नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए विश्राम स्थल और अनक्षेत्र शुरू किया गया है। और 3 साल हो गए इस आश्रम को बने हुए। बहुत ही अच्छी सेवा है। तो हमने भी यहाँ से चाय प्रसाद और बिस्किट पा लिए और अब आगे बढ़ रहे हैं। और बार बार मैं जब हमने कह रहा हूँ तो समझ जाना कि मैं और आप सभी, इसलिए, वरना मैं अकेला ही बोल सकता हूँ, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ साथ आप भी तो मानसिक रूप से परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी जो ये मोटरसाइकिल पर इतना सारा सामान गया है, ये परिक्रमावासी कुछ ऐसा करते हैं जो सक्षम होते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश से ही, नर्मदा के तट से, कहीं से भी ऐसे किसी बाइक वाले को हायर कर देते, जो उनका सामान लेके आगे चले जाते। और तो सिर्फ परिक्रमावासियों को चलना ही होता है, उनको रोज़ का मेहनताना दिया जाता है, बाइक का किराया दिया जाता है। मगर इसमें खर्चा भी बहुत है, तो जो सक्षम है वो कर सकते हैं, 2-3 जने मिलकर। यहाँ से दूर नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे। हे माँ नर्मदे, हे जगदम्बे। बहुत दिनों बाद, 1 हफ्ते के बाद दर्शन हुए मैया के। कृपा कर मैया। अभी आ रहे आप ही के तट पर। इधर से हम पहाड़ी उतर कर आए, एक काफ़ी चढ़ाई है। इस ट्रक को ऊपर चढ़ने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। अब जैसे जैसे हम नर्मदा मैया के पास जा रहे हैं, वैसे वैसे भूमि की बंजरता भी कम होती जा रही है और हरियाली भी दिखाई दे रही है। सुबह के अभी 12:30 बजे, और थकान तो लगी है, मगर एक बात की खुशी भी है कि सुबह सुबह ही मैंने 17-18 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। और भी मैं कम से कम 10 या 15 किलोमीटर, कम से कम 10 किलोमीटर दोपहर के बाद काट सकता हूँ।
देखते अभी जोगी टिकरिया जाएंगे, भोजन प्रसाद के बाद विश्राम करेंगे, फिर देखते यहाँ से अगले आश्रम की दूरी कितनी दूरी पर है।